आ रही है। हाँ, थैंक यू मिस्टर सर, थैंक यू शाही भाई, थैंक यू नियाजुद्दीन भाई, थैंक यू ऑल लीडर, सब शानदार शानदार लीडर हमारे टीम में है। तो बस आप लोग की टीम है बहुत ही शानदार टीम है एकदम। और मैं थोड़ा परिचय दे दूं, मैं राजकुमार चांडा कलकत्ता से, और इंसान मुझे प्यार से बोलते हैं मुन्ना भाई। और बेसिकली आरसीएम बिजनेस से पहले मैं मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बोलूं आप लोग को। मैं ऐसा घर में बिलोंग करता हूं जहां पर एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कानपुर में ब्लू की फैक्ट्री है, कलकत्ता में सबसे कॉस्टली जगह थिएटर रोड एसी मार्केट में मेरी खुद की ट्रैवलिंग एजेंसी है। उसके बाद भी मैं आरसीएम कर रहा हूँ और फुल टाइम आरसीएम करता हूँ, सब बिजनेस छोड़ के, क्योंकि आरसीएम में इतनी बड़ी पावर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी सोचते हैं जो आरसीएम में है क्या, आरसीएम में आदमी सक्सेस क्यों नहीं होता है। मैं आपको सिंपल ये बात बताता हूँ, क्योंकि आरसीएम में पैसा नहीं लगता है। सीधी सी बात है, आरसीएम में आदमी सक्सेस इसलिए नहीं होता है, आरसीएम में पैसा नहीं लगता है। आरसीएम आदमी सोचते हैं जी यार 2000 का सामान खरीद लिए, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। यही है प्रॉब्लम। कारण आदमी सोच लेते हैं अरे हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। इसीलिए बेसिकली एक साल के अंदर में 90 से ज्यादा परसेंटेज आदमी क्विट कर ले, यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आरसीएम में पावर क्या है, ये आदमी को अगर समझ जाए तो मैं आप लोग को ये बात गारंटी देकर बोल सकता हूँ, जिस टीम में आप लोग के पास इतने अच्छे अच्छे लीडर है, शकील भाई है, शाहिल भाई है, मिस्सा सर है, और नियाजुद्दीन भाई और भी है, रंजन जी है, प्रेम जी है, सब कोई है। मैं कितना नाम लूँ, आंचल जी है, सबको मैंने कितना नाम लूँ, तो नाम लेते लेते फिर मेरा प्रोग्राम ही यहीं खत्म हो जाएगा। तो इतनी अच्छी टीम है आप लोग। खाली ये समझो जो 2000 रुपया अगर लगा के माने सामान खरीद के कोई बंदा अगर यहाँ से करोड़पति बन सकता है, तो खुद को ये थप्पड़ मारना चाहिए, मैं क्यों नहीं बन सकता। सबको सबसे पहले खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। अगर यहाँ से एक बंदा आरसीएम करके यहाँ से करोड़पति बनता है, लाखों का इनकम मिलता है महीना में, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। नहीं तो हम लोग क्या है, हम लोग एक्चुअली क्या होता है, हम लोग छोटा अच्छा छोटी सी खुशी में ज्यादा खुशी ढूंढते हैं। हम लोग को अगर 5000 की नौकरी मिल जाए, 10,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 की नौकरी मिल जाए, 30,000 की नौकरी मिल जाए, 40,000 की नौकरी मिल जाए, तो हम सोचते हैं बहुत खुश है हम। लेकिन दोस्त कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कोई बंदा सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो बंदा को 20,000 की नौकरी मिलता है ना, वो बंदा भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो सोचता है एंड ऑफ द मंथ, अरे अगर 10,000 और भी ज्यादा मिलता तो अच्छा होता। जिसको 40,000 मिलता है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी सोचता है यार महीना में और भी अगर 10,000 मिलता तो अच्छा होता। ये कहानी है। आप यहाँ पर जितने आदमी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको पूछो, जिसको लाखों रुपया भी मिलता है ना, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो भी सोचता है यार मैं तो, मुझे थोड़ा और मिलता तो मुझे और भी अच्छा होता। लेकिन कसम खुदा की ये बात सही है, अगर आरसीएम में जुड़ते हैं और आरसीएम का सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो हमेशा खुश रहोगे आप। कारण आपकी हर सोच जो होता है, जो 20,000 मिलने के बाद 10,000 चाहिए, जो हमें नौकरी में मिलता नहीं है, लेकिन आरसीएम गारंटी देके देता है। आप यहाँ से रॉयल्टी अचीवर बन जाओ, एक बार छोटा रॉयल्टी अचीवर बन जाओ, गोल्ड बन जाओ, तो आपको इनकम मिलेगी। फिर आप स्टार गोल्ड मिल जाओ तो आपको अच्छा इनकम मिलेगा। आप उसका प्लाटिनम बन जाओ तो उससे अच्छा इनकम मिलेगा। स्टार प्लाटिनम बन जाओ तो अच्छा इनकम मिलेगा। यहाँ इनकम बढ़ती रहता है, बढ़ता रहता है। आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी सोच, आपका हर खुशी, आपके बच्चे का सपना, आपकी पत्नी का सपना, अपने पिता माता का सपना आप पूरा कर सकते हो बिजनेस से। तो सोच मेरी एक ही बात है, जो आप लोग जो सोचते हो ना, जो 2000 रुपया से खरीदारी की है यार, होने से अच्छा, नहीं होने से अच्छा, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ ये गलत सोच आप निकाल दो। आप सोच लो जी, ये 2000 रुपया में अगर ये जो सामान हमारे घर में आता है, ये सामान कोई मामूली सा सामान नहीं है। ये सामान तो हमें सुस्त रखता है, अच्छा रखता है, और साथ में हमें लाखों पति करोड़पति भी बनाता है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और जब भी आपको ये बात सही है, जो आपको दर्द लगता है, जो आपको लगता है जो अरे मैं 2000 में खरीद दिया, 2 महीना मुझे पैसा नहीं मिला, 3 महीना मुझे पैसा नहीं मिला। दोस्त कोई भी चीज बनाते हो, फाउंडेशन चाहिए। अगर मकान भी बनाते हो ना, उसमें भी वक्त लगता है। यहाँ जुड़ने के साथ अगर सबको अगर लाखोंपति बन जाता तब तो हर इंसान जुड़ जाता। यहाँ सीखना पड़ता है और सिखाना पड़ता है। जितना आप खुद सीखोगे उतना सिखाओगे, डुप्लीकेट बनाओगे, तो गारंटी है आप यहाँ से बहुत बड़ी लेवल में जा सकते हो, बहुत बड़ी लेवल में जा सकते हो। और आज के दिन में हिंदुस्तान की जो हालत है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, हर चीज का क्या
वैल्यू दाम क्या बढ़ रहा है आपको पता है? आज पेट्रोल का दाम देखिए, आज पेट्रोल दिन के बाद दिन कहां से कहां जा रहा है। एक महीना नहीं हुआ 15 रुपया, कलकत्ता में बोल रहा हूँ 15 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा है। अभी पेट्रोल का दाम कलकत्ता में है मोर देन, ये 1 लीटर का दाम है 115 रुपए के ऊपर। और आपको पता है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जब बढ़ता है, हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है, हर चीज का दाम बढ़ता है दोस्त। तो दाम तो बढ़ते रहेगा, इनकम क्या हमारी बढ़ रही है? ये सोचने की बात है, सोचना पड़ेगा हमें। हर चीज का दाम बढ़ रहा है लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। हम अगर 20,000 की सैलरी में है तो हम उसमें पागल है। आप सोचो, आप अगर 20,000 रुपया कमा रहे हो, कहीं भी कम काम कर रहे हो, तो आप सोचो आपके लिए धूप बारिश ठंड कुछ भी नहीं है। कंपनी का बॉस आपको जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। आप दूसरे को कमाई करके देते हो। और दोस्त ये बात भी सही है, आपको अगर 20,000 रुपया कोई कंपनी देती है ना, तो कंपनी आपसे 1 लाख रुपया कमाती है, फिर आपको 20,000 रुपया देती है। तो आप कितना रुपया का इंसान है सोचो। आप लाख रुपया के इंसान हो क्योंकि आप लाखों रुपया कंपनी को कमा के देते हो और आप 20,000 में रुके हुए हो। वही चीज अगर आप RCM में डालते हो, सीरियसली बिजनेस को करते हो, तो दोस्त हर सपना आपके हाथ के मुट्ठी में है। ये मुट्ठी में है आपके, आप ले लो। ये मुट्ठी में जो चाहिए, जो सपना है पूरा कर लो आप। देखिए आज अगर आपको लगता है कि मैं भी इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा इतना अच्छा बिजनेस है, फिर भी मैं RCM क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ, हर जगह टेंशन, हर जगह मेंटल प्रेशर, हर जगह सब कुछ है। लेकिन RCM बिजनेस में ना कोई टेंशन है, ना कोई मेंटल प्रेशर है। अगर 2 साल काम करते हो, दिल से 2 से 3 साल काम करते हो, तो जिंदगी में आप जितना दिन जियोगे मस्ती कर पाओगे, हर सपना पूरा कर पाओगे। आपके फैमिली का सपना, आपके बच्चे का सपना, खुद का सपना आप पूरा कर पाओगे। लेकिन 2 साल तो आप रह जाओ, टिक जाओ, सिस्टम से रहो, सिस्टम से काम करो, अपना परिचिति बनाओ। आज सोचो, बहुत इंसान ऐसा है जो लाखों रुपया कमाता नहीं, हिंदुस्तान के कितना आदमी उनको पहचानता है, कितना आदमी उनको जानते हैं, उनके सराउंडिंग 2-4 इंसान उनको जानते हैं, उसका फैमिली का 2-4 बंदा जानते हैं। लेकिन RCM में आप जब कोई लीडर बनते हो, जब इस मॉल में जाते हो, आज हिंदुस्तान आपको पहचानते हैं। आज मिश्रा सर को पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, साहिल भाई को पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, शकील भाई को पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, यहाँ जितना लीडर बैठे हैं उनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता है। और यार आप लाखों रुपया कमाते हो नौकरी से, तो आपको पूरा एक मोहल्ला, छोटा सा मोहल्ला जानता है। आप अगर बॉम्बे में रहते हो, कलकत्ता में आते हो, कोई दिक्कत में रहते हो, तो कोई बंदा आपको हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन RCM बिजनेस में इतनी ताकत है, अगर बॉम्बे जाता हूँ, मैं अगर आगरा जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत में आता हूँ, तो मेरे लिए एक फोन ही काफी है। अगर बॉम्बे जाता हूँ, साहिल भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, साहिल भाई अकेले नहीं आएंगे, पूरा टीम को लेके आ जाएंगे। आप कभी कलकत्ता में आते हो, कोई प्रॉब्लम में रहते हो, आप एक फोन करो राजकुमार चांडक को, राजकुमार चांडक खुद पहुंच जाएगा आपके पास। दैट इज द पावर ऑफ RCM बिजनेस। यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत कुछ मिलता है दोस्त, बहुत कुछ। RCM बिजनेस क्या है, मैं तो अभी तक समझा नहीं। बिजनेस में आदमी सक्सेस क्यों नहीं होता है? कारण क्या है सक्सेस नहीं होने का? आदमी क्या खुद को प्यार नहीं करता है? मुझे लगता है वो बंदा सक्सेस नहीं होता है जो खुद को प्यार नहीं करता है, खुद का कोई एम्बिशियस नहीं है, खुद बड़ा सोच नहीं है, वो सेटिस्फाइड। बहुत इंसान ऐसा ही है, थोड़ा सा में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अरे मुझे इतना मिल गया मैं खुश हूं। दोस्त खुश नहीं हो, खुश नहीं हो। आप एक चीज सोचो, आप एक चीज सोचो, आपको अगर 50,000 की सैलरी मिले, 1 लाख की सैलरी मिले, आप खुश हो तो ये बात अलग है। लेकिन कभी भी हम बीमार हो जाए, कोई हॉस्पिटल में चले जाए, तो लाखों का बिल निकलता है दोस्त, लाखों का बिल निकलता है। एक चीज सोचो, आप पूंजी बना के रखे हो, आपके पास घर में 5 लाख रुपया है, एक बार हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, देखो कितना निकलता है। एक बच्चा का एडमिशन दो, देखो कितना निकलता है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, वो मीडिया साइंस करने के लिए मुझे कह रही थी, पापा मुझे बॉम्बे जाना है। चल बेटा बॉम्बे चल, पढ़ाई करना है चल। मैं उसका एडमिशन कराया बॉम्बे में, सब कुछ कराया। मुझे लगभग उसका PG से हर चीज कंप्लीट करने के बाद मुझे लगभग 5 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ, 5 लाख मेरा खर्चा हुआ। मेरी बेटी हम जब वहां से बैक करके कलकत्ता आ रहे, मेरी बेटी रो रही थी। उसके 10 दिन बाद वो फोन करना शुरू किया उसके मम्मी के साथ, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? तो उसकी मम्मी उसे कहती थी, बेटा तुम पढ़ाई करने गई हो, पढ़ाई करने गई हो बेटा, पढ़ाई करो।
वो फील कर रही थी पापा मम्मी मैं आप लोग को छोड़ के रह नहीं सकता हूँ। तो मैं कभी सोचा था क्या चल रहा है लोग मम्मी बेटा में बच्चे में क्या चल रहा है। मैंने पूछा क्या बात है यार बताओ मुझे। बेटी मुझे कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने क्या बात है। तो मुझे पता चला ये बात है। मैंने बेटी को फोन किया, बेटा कम बैक टू कैलकाटा, कैलकाटा आ जा। बोले पापा इतना रुपया खर्चा हुआ है ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम कलकत्ता आ जाओ बेटा, तुम्हें खुश मुझे देखना है। 5 लाख रुपया मुझे देखना नहीं है, क्योंकि मेरे पास आरसीएम बिजनेस है, वो हर महीना मुझे पैसा देगा। लेकिन मेरे बेटी का आंख से आंसू निकले ये मुझे तकलीफ है। तू लौट के आ जा बेटा। कसम खुदा की मैं उसको वक्त नहीं दिया, मैं तुम जल्दी से जल्दी लौट के आओ, जो करना है मुझे बताओ। मेरी बेटी 7 दिन के अंदर में लौट के आई। वो जो खुशी मैंने मेरी बच्ची के ऊपर देखा ये लौट के आने के बाद, मुझे इतना अच्छा लगा। अगर यार मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में रहता, अगर 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता तो मुझे 10 बार सोचता। बेटी को भी यही कहता क्यों तुम जीत की थी, क्यों तुझे बॉम्बे जाना था मुझे बता, किस लिए तुम बॉम्बे गई थी मुझे बता। तकलीफ बेटी को भी होता, तकलीफ मुझे भी होता। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो ये प्रॉब्लम से भी सॉल्व किया। तो ये बिजनेस क्या बिजनेस है, आप अपने बच्ची को खुश रख सकते हो। आज बच्ची मेरी यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रही है, हर जगह एजुकेशन है, लेकिन आदमी का शौक होता है मैं वहां जाकर पढ़ाई करूं, यहाँ जाकर पढ़ाई करूं। आज मेरी बेटी मीडिया साइंस कर रही है, एमबीए कर रही है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर सोचो एक बच्चा को अगर हम ठीक से एस्टैब्लिश करें, उसको पढ़ाई लिखाई कराए। देखिए किसी का बच्चा क्लास 2 में 3 में 4 में है तो अलग बात है, उसमें भी खर्चा है। लेकिन आप हायर एजुकेशन जब भी देने जाओगे कितना खर्चा होता है पूछो आप। सीनियर आदमी यहाँ बैठे हम लोग को पूछो क्या खर्चा है, कितना खर्चा। आप देखो हमारे वक्त में हमें मिलता था, हम लोग कहते थे एक आना। एक आना मतलब आप लोग को बहुत इंसान को पता ही नहीं है एक आना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक आना। एक आना मतलब 6 पैसा। कॉलेज लाइफ में हमें मिलता था 2 रुपया हाथ खर्चा, ओनली 2 रुपया हाथ खर्चा मिलता था। कॉलेज में जाना आना हाथ खर्चा, पूरा दिन का हाथ खर्चा। और आज के दिन में आप एक ओला ले लो, उबर ले लो, 500 रुपया 400 रुपया 300 रुपया वन वे। खर्चा कहाँ गया है थोड़ा सोचो आप। मौका नहीं है, मौका एक ही है, आरसीएम बिजनेस आपके पास है। इसको आप अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह सीखो आप, फिर देखो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। ये बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है फ्यूचर में। ये तो अभी छोटा मोटा सा बिजनेस है। हिंदुस्तान हमेशा पीछे रहता है, हिंदुस्तान हमेशा पीछे रहता है। जब अमेरिका बहुत आगे निकल जाता है, चाइना बहुत आगे निकल जाता है, जापान बहुत आगे निकल जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं ये हमें क्या करना चाहिए। बस वो वक्त चला गया हमारी जिंदगी से, अभी हमें सोचना है। हम वो हिंदुस्तान के इंसान नहीं है। उस टाइम एजुकेशन इतना था ही नहीं था। आज के दिन में एजुकेटेड आदमी बहुत है। हर बच्चा हर फैमिली में आदमी पढ़ाई लिखाई कराता है, हर घर में एजुकेशन भरा हुआ है। तो सोचो कल जो आज हमें ये सोचना है जो अमेरिका सोचता है, उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अभी सोचना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसमें आरसीएम क्यों है, आरसीएम क्या आपको दे सकता है, क्या है आरसीएम। आज नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम क्या बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये 2025 में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अगर 2025 में 65,000 इंडस्ट्री होने वाली है तो आरसीएम एक इतना पावरफुल बिजनेस है जो लगभग 60,000 करोड़ का बिजनेस आरसीएम अकेला कर सकता है। लेकिन आप कब करोगे, आप कब जगोगे, आपका ताकत कब आएगा, आप सोचो। आप ये मत सोचो जो आप मैं नहीं करूंगा तो आरसीएम नहीं चलेगा। दोस्त गलत है। मैं हमेशा बोलता हूं दुनिया में हिंदुस्तान में 2 चीज बहुत सेल्फिश है, 2 चीज बहुत सेल्फिश है। किसी आवाज नहीं आ रही है थैंक यू। हिंदुस्तान में 2 चीज बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश। एक है घड़ी और दूसरा है आरसीएम बिजनेस। बहुत सेल्फिश है। घड़ी सेल्फिश होने के बाद भी अच्छी चीज है, जो बंद रहने से भी, अगर घड़ी बंद भी रह जाए तो एक दिन में 2 बार करेक्ट टाइम देती है, एक दिन में फिर भी 2 बार करेक्ट टाइम देती है। और आरसीएम बिजनेस इतना सेल्फिश है, आप आओ या नहीं आओ वो आपके लिए रुकती नहीं हो। चल रही है, आपके लिए रुकेगी नहीं, आपको आना पड़ेगा।
आपको बेटर ही बनना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं जुड़ते हो तो बहुत पीछे चले जाओगे। और आरसीएम बिजनेस आज जो समझ चुके हो, जो आरसीएम में जुड़ चुके हो, मैं आपको ये भी कहता हूं, समझ जाओ। नहीं तो ऐसा वक्त आने वाला है जे आपके बच्चा आपको छोड़ेगा नहीं। आपके बच्चे आपको पूछेंगे, पापा मम्मी आपके पास आरसीएम बिजनेस आया था, आप क्यों नहीं किए, क्यों सीरियस नहीं हुए? आज अगर सीरियस होते तो नियाजुद्दीन भाई सीरियस था, मेरे पड़ोसी में रहता था, आरसीएम में विश्वास किया, वो कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन पापा आप क्यों नहीं किए? आप भी करते तो मेरे घर में भी गाड़ी रहता, मेरा भी मकान होता, आप क्यों नहीं किए पापा? वो उत्तर दे नहीं पाओगे। दुख तो तब होता है, बाहर का आदमी कुछ बोले ना, एक कान में सुनते हैं, दूसरा कान में भूल जाते हैं, 2 दिन बाद पूरा भूल जाते हैं। लेकिन घर के बच्चे जब बोलेंगे ना, वो तकलीफ जिंदगी भर रह जाएगी दोस्त, जिंदगी भर वो तकलीफ रह जाएगी। खुद को माथा थप्पड़ मारोगे फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। तब आज नहीं तो 10 साल बाद, अगर बच्चा कहेगा तो 10 साल बाद आपको आरसीएम बिजनेस में आना पड़ेगा। मजबूरी, ये मजबूरी रहेगा आपको आने के लिए, मजबूर हो जाएंगे आप, आना पड़ेगा दोस्त। नहीं आओगे तो पछताओगे। और ये मत सोचना, आपको लगता है यार मैं इसको कहता हूं नहीं जुड़ता है, उसको कहता हूं नहीं जुड़ता है, ये किसको कहता हूं नहीं जुड़ता है। सर मैं तो बहुत इंसान को बोला नहीं जुड़ा, उससे मतलब 2 चीज हो सकता है आरसीएम का प्लान पूरा आपके पास क्लियर नहीं है आप आरसीएम का प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं है, आप आरसीएम का सेमिनार में नहीं जाते हो, आप वेबिनार में नहीं आते हो, जूम मीटिंग में नहीं आते हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद भी कोई नहीं जुड़ता है तो आपको खुश होना चाहिए, इसलिए खुश होना चाहिए दोस्त। राज की बात बताऊं, मैं नहीं चाहता हूं हर इंसान आरसीएम में आए, और हर इंसान आरसीएम में आएगा तो मेरा गाड़ी कौन चलाएगा दोस्त, मेरे घर में काम कौन करेगा? हर इंसान के लिए आरसीएम नहीं है, ऊपर वाला ने बना के भेजा है, इसमें आपको चूज किया है, आपको डाला है, आपको लाया है। उसके बाद भी अगर आरसीएम आप नहीं करते हो, सीरियस नहीं होते हो, तो ऊपर वाला भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, दोस्त। तो मैं आपको बोलूं, जो गई रात गई, बात गई, नई रात नहीं बात दोस्त। कल जो हुआ बीत गया, भूल जाओ। आज से आरसीएम में सीरियस बन जाओ। आज टारगेट लिख कर रखो, जे मुझे इस महीना में, इस डेट में मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, मुझे इस महीना में, इस साल में मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है। जो लिखते हो वही बनता है दोस्त, जो लिखते हो वो बार बार देखते हो तो वही बनता है। आप पहले कोई भी चीज सोचते हो फिर वही चीज होता है। अगर आप सोचते हो जब मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है, पहले आप सोचते हो, उसके बाद आप मोटरसाइकिल खरीदते हो। आपको सोचते हो मुझे कार खरीदनी है, पहले आप सोचते हो, फिर आप कार खरीदते हो, पैसा जमा के खरीदते हो। आप सोचते हो पहले मुझे शादी करनी है, पहले सोचते हो, बाद में आप लड़की ढूंढते हो, लड़का ढूंढते हो, फिर शादी होती है। दोस्त वैसे ही आप अगर लिख के रखते हो और सोचते हो मुझे इस महीना में, इस साल में मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, इस महीना में, इस साल में मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है। जब आप सोच लोगे, कसम खुदा की आपके पास इतनी ताकत आ जाएगी, वो ताकत ही आपको रॉयल्टी अचीवर बना देगा, वो ताकत ही आपको टेक्निकल अचीवर बना देगा। पहले तो आप सोचो। लेकिन हमारी सोच में क्या है, 2000 लगाए हैं, क्या हुआ, आया तो अच्छा, नहीं आया तो अच्छा। आपको लगता है 2000 लगाए हैं, आया तो अच्छा, नहीं आया तो अच्छा। दोस्त ये सोच छोड़ दो। 2000 लगाने के बाद भी यहाँ से इंसान, किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख, किसी को 40 लाख रुपया महीना में मिलता है, उससे ज्यादा भी मिलता है। 2000 रुपया हम भी लगाए थे, मिस्टर सर भी लगाए थे, साहिल भाई भी लगाए थे, सबको लगाए थे। सोचिए, एक चीज आप सोचो, मिस्टर सर कौन सा पोस्ट में थे? एचडी ऑफिसर, किसको कहते हैं? सोचो, उस पोजीशन को छोड़ के आरसीएम में क्यों आए, ये सोचना पड़ेगा। ये तो दिमाग तो हमारे पास है यार, ये दिमाग क्यों हम नहीं लगाते हैं?
ये दिमाग क्यों नहीं लगाते हम? एक बंदा इतना बड़ा पोस्ट से आके ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? सोचना पड़ेगा हमें। अगर नहीं सोचते हो तो एक काम करो, बीवी बच्चा को अलग से देखो, आप देखो, और जो करोड़पति है ना उनका भी बच्चा को देखो, उन लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, और अपने फैमिली को देखो कैसा फैमिली बच्चे हमारे गुजारते हैं, और खुद को क्वेश्चन करो। वो बंदा अगर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? वहां से अगर वो बंदा करोड़पति है तो आरसीएम बिजनेस भी तो करोड़पति बना रहा है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मुझ में क्या क्या गलती है, गलती को निकालो आप। जो बंदा गलती को निकालते हैं आरसीएम से, जो गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती निकालते हैं, वो बंदा सक्सेस बन जाते हैं। देखिए दुनिया में बड़ी गलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी गलती सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सोचो आप सोए हुए हो, रात 12 बज रही है, नेट लगाए हो, मसूरी बोलते हो, नेट लगाए हो, आप सोए हुए हो, एक मच्छर अगर अंदर आ जाता ना, बत्ती चली गई, लोड शेडिंग, एक मच्छर अंदर में है, नेट के अंदर एक मच्छर है, वो आपको सोने नहीं देगा। आप हरी रात ऐसा 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 ऐसे करते रहोगे, ऐसा 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 करते रहोगे, सोने नहीं देगा। प्रॉब्लम छोटा सा, लेकिन कितनी बड़ी दिक्कत। अगर वहां पर मच्छर नहीं हो कि अगर आते हैं उधर बाहर आ गया, क्या करेगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऑटो में धंधा पानी नहीं सर है, एक क्या मिनट, करेगा? सर एक मिनट, सबको पहले नहीं उनका माइक ओपन हो गया है, वो गलती से माइक ओपन हो गया उनका। आप सर माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, एक बार माइक चालू कर लीजिए सर। क्लियर क्लियर? यस सर, क्लियर है। अगर सोचिए एक मच्छर के जगह एक कुत्ता का बच्चा अगर आ जाता मसूरी के अंदर में, आप क्या करते हैं? बड़ा था आप पकड़ते हैं, बाहर निकाल देते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम। आपको अगर झगड़ा करना है अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, दिल खोल के झगड़ा करो ना। ये फेंको, ऐसे ले फेंको, तोड़ो, जो मर्जी करो, एट द एंड ऑफ द डे प्यार बढ़ेगा, कमेगा नहीं। लेकिन रोज अगर पत्नी के साथ और पति के साथ किच 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 करते रहोगे ना, किच किच, तुम ऐसा हो, तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, टाइम नहीं आते हो, ये नहीं करते हो, दोस्त छोटी छोटी प्रॉब्लम ऐसा किच किच चलेगा ना, तो पति पत्नी के अंदर बीच में एक इंसान आ जाएगा, वो लॉयर, डिवोर्स देने के लिए। तो वैसा ही है दोस्त, ये बिजनेस में छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें सक्सेस नहीं बनने देता है। आप प्रॉब्लम क्या है? सर इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, सर वहां मीटिंग में गए, सर 2 इंसान थे, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ। सर ऐसा मत करो क्वेश्चन। प्रोडक्ट का दाम आपके लिए सिर्फ नहीं बढ़ा है, हमारे लिए भी बढ़ा है, सबके लिए बढ़ा है। हिंदुस्तान में हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तब तो हम नहीं पूछते हैं। आप कोई अगर दुकान में जाते हो, कोई मोदी का दुकान में जाते हो, वहां कभी दाम पूछे हो जिसका दाम क्या है? आप 5 सामान लेते हो, भाई कितना हुआ, 2 पैसा देके आ जाते हो, पूछते हो। लेकिन आरसीएम में कभी सामान लेते हो तो इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, इसी में ही हम रह जाते हैं, इसी में ही हम बैठ जाते हैं। उसके बाद फोन आता है, नियाजुद्दीन भाई, शाहिल भाई, तेल का दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया, कैसे करें? अरे भाई आपके लिए बड़ा है तो नियाज भाई के लिए बड़ा है, मिस्टर सर के लिए भी बड़ा, मेरे लिए भी बड़ा है, सबके लिए बड़ा। वो आप बाहर में जाके देखो तेल का दाम क्या है, वो भी देख लो आप। वहां तो किसी को बोलने नहीं जाते हो। बाहर का दुकान में जब जाते हो, कुछ लेने जाते हो, तो वहां तो कुछ बोलते नहीं हो, भाई इतना दाम क्यों बढ़ गया। लेकिन आरसीएम में खरीद प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम आरसीएम में प्रॉब्लम। सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ये कंपनी ये करने से अच्छी रहती, वो करने से अच्छी रहती। भाई कंपनी खुद सोच रही है उसको क्या करना चाहिए, वो अच्छा के लिए कर रही है। आरसीएम एक ऐसा कंपनी है, जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है बाजार में, तो कंपनी का कोई अगर नहीं कंट्रोल में नहीं है तो बढ़ाती है। और आरसीएम एक ऐसा कंपनी है, प्रोडक्ट का दाम कमता है तो आरसीएम भी अपना प्रोडक्ट का दाम कमाती है। बाहर की कंपनी करती है ऐसा, कभी गए हो? प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। आरसीएम में हमेशा प्रॉब्लम, खाली क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। दुनिया में क्वेश्चन को हटा दो, ये आरसीएम से क्वेश्चन को हटा दो। खाली जो सक्सेसफुल आदमी है यहाँ पर, जो लीडर सक्सेसफुल, उनकी बात को समझ लो, उनके टच में आ जाओ, उनको पकड़ लो, उनके ग्रिप में आ जाओ।
जिस दिन उनको पकड़ लोगे ना, एक सक्सेसफुल इंसान ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, हमेशा हर इंसान का प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी ज्यादा चलती है दुनिया में। नेगेटिविटी, इंसान बहुत जल्दी नेगेटिव बन जाता है। वक्त वैसा नहीं है दोस्त, इमोशनल में काम नहीं होता है। हिंदुस्तान के इंसान ज्यादा इमोशनल है, अमेरिकन वाला इमोशनल नहीं है, ऑस्ट्रेलियन वाला इमोशनल नहीं है, हम लोग इमोशनल है। इमोशनल को हटा डालो, प्रॉब्लम को निकाल डालो, आंख होनी चाहिए रॉयल्टी टेक्निकल, और उसके बाद तो है ही बहुत पीन है। लेकिन मैं चाहता हूं पहले एक एक स्टेप को आप आओ, और ये भी सही, आप सब कोई लीडर हो, सब कोई कर सकते हो, यू हैव द पावर। अपने पावर को निकालो, आप में कितनी पावर है, हमारे अंदर में कितनी पावर है हमें पता ही नहीं है। हम तो एक हाथी जैसे है ना, एलिफेंट जो होता है ना हाथी, बड़ा हाथी में कितना पावर है उसको पता ही नहीं है। क्योंकि एक हाथी को बच्चा में जब लाया जाता है चिड़ियाखाना में, उसको एक चेन से बांधा जाता है, वो बहुत बार कोशिश करता है उसको तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाता है। आप कभी भी एक चिड़ियाखाना जू में जाओ, देखो बच्चा हाथी को चेन से बांधा जाता है, और बड़े वाले हाथी को, उसके माँ को रस्सी से बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला हाथी बहुत बार कोशिश कर चुका है, बचपन से बहुत बार कोशिश कर चुका है चेन को तोड़ने के लिए, और तोड़ नहीं पाया। ये दिमाग में आ चुका है उसका, मैं कभी भी तोड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए उसको दरी में बांधा जाता है। इसीलिए दोस्त हमें भी वैसा ही हो चुका है। हमारे घर में हमेशा बोला गया है, यार तू पढ़ाई लिखाई कर, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी मिलेगी, एक नौकरी, अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे दिमाग में ये डाला जाता है, तो हम भी दिमाग में बचपन से सोचते हैं मुझे एक नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, एक नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। नौकरी, हम नौकरी के लिए पागल हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं नौकरी के लिए, सब कुछ नौकरी के लिए। क्या देगा नौकरी? आज के दिन में तो रिटायरमेंट में पेंशन भी नहीं मिलता है, जो मुझे पता है। सही है ना गलत है, ये आप बोल पाओगे। आगे पेंशन में 2004 के बाद तो मुझे लगता है पेंशन, जो 2004 से पहले ज्वाइनिंग किया उन लोग को पेंशन मिलता है, आज के दिन में पेंशन भी नहीं मिलता है। फिर नौकरी, अरे लाइफ में फाइट तो तब होता है जब इंसान का उम्र 60 साल में पहुंचता है, तब उसकी लाइफ में फाइट होता है, तब तकलीफ उनमें आता है। हम तो यंग है, क्या हुआ, हमारे तो कहानियां ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा, हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग है ना 60 साल के इंसान, उनको पूछो, जो नौकरी करता है उनको पूछो, जो बिजनेस करते हैं उनको पूछो, तकलीफ उन लोग में देखो। नौकरी के बाद वो डिपेंड करते हैं बच्चा के ऊपर, मेरा बेटा मुझे कब देखेगा। देखिए बात बहुत सीरियस बात है, जिंदगी 60 साल तक हमें है, लेकिन हम जीते हैं हमारे 80 साल, और हम अकेले नहीं जीते हैं। छोड़ो हमारे बच्चे हमारे हमसे निकल जाते हैं, हमारे साथ पत्नी रहती है, 2 इंसान, 60 साल में रिटायरमेंट, 20 साल जीना है, 80 साल, पैसा कहां से आएगा दोस्त? तकलीफ तब आती है, तकलीफ दर्द तब मिलता है हमें। वो 20 साल जो तकलीफ देता है ना, उस 20 साल को सोचो, जो सर्विसमैन है सोच लो, जो 20 साल आप क्या करोगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप अगर काम करते हो 2 साल 3 साल 4 साल दिल लगा के काम करते हो, 60 साल के बाद 80 साल तक जियोगे, मस्ती करोगे, जो कोई कर नहीं सकता आप कर पाओगे। आप अपने 80 साल के अंदर में आप अपने पत्नी को लेकर घूमने जा सकते हो, बच्चे के पास हाथ नहीं मांगना है पैसा के लिए। 76 साल में एंजॉय करो आप, बच्चे के पास हाथ नहीं फेंकना है पैसा के लिए, बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। वो जिंदगी क्या जिसमें खुद नहीं जिगर जी पाए, बच्चे के ऊपर डिपेंड करके जीते हैं हम। जिंदगी खुद अपने हर हाथ से बनाओ, खुद अपने को बोलो यस आई विल डू, मैं जितना दिन जीऊंगा मस्ती से जीऊंगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करके जीऊंगा। और उसके लिए हमारे पास है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम का मतलब तो मैं तो नाम दिया हूं, आपसे मतलब किसी के पास है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, तो मैं दिल से कहता हूं आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है सबके लिए है। आर फॉर राम है, सी फॉर क्राइस्ट है, एम फॉर मोहम्मद है, सबके लिए बिजनेस है। यहाँ पर राम भी है, क्राइस्ट भी है, मोहम्मद भी है, सबको इतना आशीर्वाद है आरसीएम बिजनेस में।
और आरसीएम का मैं नाम दिया हूं, मेरे लिए है ये रुपया छापने की मशीन। ये रुपया छापने की मशीन, जितना दिन आप जियोगे पैसा आते रहेगा, आप खर्चा करते रहोगे, खर्चा करते रहोगे। हर महीना का 6 तारीख से 7 तारीख आएगा, आपके पास पैसा आना नहीं भूलेगा, वो आपके पास पहुंचेगा, गारंटी है ये। फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं, हम इसको सोचते हैं। दोस्त ये इनकम मुझे भी दिया था पहले। मैं ऐसा फैमिली से बिलोंग करने के बाद मुझे 3 महीना बाद मुझे इनकम मिली थी 951 रुपया। 951। मेरे घर वाले मुझे बहुत डिमोटिवेट किए, मेरे पड़ोसी मेरे दोस्त मुझे बहुत डिमोटिवेट किए, लेकिन मैंने एक काम किया था, मैंने भीलवाड़ा जाके आया था, भीलवाड़ा की धरती को देख के आया था। तब मुझे पता चला, मैं टीसीजी को देख के आया था, मुझे पता चला ये कोई मामूली बिजनेस नहीं है, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा एटम बम बनने वाला है, ये सोच थी। तो दोस्त आप लोग जो भी है भीलवाड़ा जाओ, आप जाके देख के आओ भीलवाड़ा में क्या है। ये मेरे लिए मंदिर है, आरसीएम मॉल मेरे लिए मंदिर है, किसी के लिए मस्जिद है, किसी के लिए चर्च है। आप वो धरती में जाओ, देख के वो मट्टी को थोड़ा माथा में लगा के आओ, फिर देखो आपका सक्सेस कौन आपको रोक सकता है। ये धरती में आप जाओ, भीलवाड़ा पहुंचो, टीम को लेके जाओ आप। मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आप लोग के साथ रह नहीं पाऊंगा, कारण मैं भी पहुंचूंगा, मैं भी वहां 17 को पहुंचूंगा, 18 को रहूंगा, 19 को रहूंगा, 20 को मुझे निकलना है, मुझे कोई अर्जेंट काम है, मुझे निकलना है। मेरा टिकट 21 का भी किया हुआ है, मुझे बहुत सोचा था 21 को मैं सबसे भेंट करके आऊंगा, लेकिन मुझे 20 को ही निकलना पड़ेगा। दोनों टिकट मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं चाहूंगा अगर यहाँ पर शकील भाई है, साहिल भाई है, नियाजुद्दीन भाई है, कभी भी मुझे मौका दे तो मैं बॉम्बे में आने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, अगर मौका देते हो तो। मोस्ट वेलकम सर। मैं बॉम्बे आने के लिए वेलकम है तैयार सर, हूं। वेलकम। एकदम आपको लगे, मैं और मिश्रा सर मुझे अगर बोलते हैं, जहां भी बोलते हैं मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मुंबई। एकदम। लेकिन मैं ये चाहता हूं, खुद को पहचानो, खुद की ताकत को निकालो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जस्ट 20 दिन पहले मेरा एंजियोप्लास्टर हुआ, एंजियोप्लास्टर हार्ट में। मैं ऐसे ही जस्ट टटेस्ट कराने गया, एंजियोग्राम कराने गया, तो मुझे वहां पता चला कि एक तो ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर बोले क्या करना है, तो बोले स्टेन लगाना है, लगा डालो। डॉक्टर ने बोला सावधान में रहिएगा। मुझे लग रहा है मैं सावधान में हूं, मेरी बोली में लग रहा है मैं बिंदास हूं। और बहुत आदमी ये भी बोल सकते हैं, अरे भाई तब ये बंदा गामा नहीं लेता होगा, ये नहीं लेता होगा, बहुत बंदा बोलेगा, क्वेश्चन आएगा, इसका भी है, इसका भी उत्तर मैं दे दूं। दोस्त हिंदुस्तान में मुझे जितना पता चला, हिंदुस्तान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो ऑलरेडी मोर देन 20% ब्लॉकेज लेके जन्म लेता है, और मेरी एज है 58 ईयर्स, राइट। गामा कब आया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मेरा ऑलरेडी ब्लॉकेज था, लेकिन इतना दिन वो गामा ही मुझे बचा के रखा था। नहीं तो मैं गामा अगर नहीं लेता तो मेरा कभी भी स्ट्रोक हो गया, मैं मर सकता था। मैं गामा हमेशा लेता था, बोल के मैं जी गया, और मैंने टेस्ट कराया तो मैं बच गया। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो गामा को मत छोड़ो, ये कोई प्रोडक्ट नहीं, अमृत है। गामा, न्यूट्रीचार्ज, जो जो प्रोडक्ट है ये हम लोग के लिए बहुत कुछ है, इसको मत छोड़ो। भीलवाड़ा पहुंचो और अपनी ताकत को निकालो और खुद को पहचानो, और सबको खुद को बोलो यस, अगर वो कर सकता है, ये कर सकता, तो मैं भी कर सकता हूं। खुद को बोलो, एंड सक्सेस आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवर टू मिस्टर सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत 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 आभार आपका कि इस पूरे टीम लायन के अंदर जो आपने आज जोश भरा है, जो चिंगारी तो थी, उसमें जो आपने आग लगाया है आज, ये दिखेगा इस महीने के रिजल्ट में, हर महीने के रिजल्ट में दिखेगा। तो मैं तो इस काबिल हूँ नहीं कि सर आपके
प्रोग्राम में मैं कुछ फीडबैक दे पाऊँ, क्योंकि मुझे तैयार ही आप ही लोगों ने किया है, जिसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। और हम लोगों ने कदम से कदम मिला के बिहार में काफी काम किया है, साथ में रह के काफी काम किया है। कई बार हम कहानी भी सुनाते हैं कि शिवहर, सीतामढ़ी से शिवहर के बीच में एक नदी हुआ करती थी, है अभी वो नदी, उसमें पुल नहीं था, तो नाव पे मोटरसाइकिल रख के हम लोगों को पार करना होता था। मोटरसाइकिल पर भी मुन्ना दा बहुत प्यार से हम लोग राजकुमार सर को मुन्ना दा बोलते हैं। तो काफी घूमे हैं हम लोग फील्ड में। सर ऐसी बात भी है ना सर, रात में हम लोग गुजारे भी हैं सर, रात में हाँ। पूरा फील्ड में पहुंच नहीं पाए, बाढ़ आ चुका था। गांव में हम लोग घूमे हैं साथ में। तो देखिए क्या है कि ये टीम जो है बहुत ही पावरफुल टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है। और इसमें जो आज आपने आग में आके घी डालने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपका क्या फीडबैक दूं सर मैं तो उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो भी मेरे टीम के लोग हैं, उन लोगों के अंदर आज के इस प्रोग्राम से क्या बदलाव अपने जिंदगी में लाने वाले हैं, वो एक एक करके साहिल भाई, शकील भाई से शुरुआत होगा, और शकील भाई के बाद साहिल भाई, और फिर नियाजुद्दीन बाकी लोगों से बातचीत करेगा। तो ओवर टू शकील भाई। जी नमस्कार सर, जयसियम। जयसियम सर, जयसियम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए अगर एक शब्द में बोलूं तो भाई, इस रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। अगर अभी नहीं खौला तो बड़ा मुश्किल है, फिर डाउट हो जाएगा कि खून है भी या नहीं है। सर वाकई बहुत ही जबरदस्त तरीके से झिंझोड़ा है आज आपने, और सोए हुए आत्मा को जगा दिया है। आपने पावर दिखाया पैसों की, आपने पावर दिखाया सीएम की, आपने ताकत को ऐसे दर्शाया है कि वाकई दिल में उतर गया सर। और आपको देख के ही जोश आ जाता है सर। तो ये तो आज गजब कर दिया आपने सुबह सुबह प्रोग्राम करके। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर, पूरे टीम की तरफ से, मैं अपनी तरफ से। और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से आके हम लोगों को जगाते रहे। अगर ये जगाना चालू रहा सर, तो देखिएगा फिर पिनों की लाइन लगेगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू साहिल भाई।